सो अडेप्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अडेप्टर होता क्या है और कैसे इसको यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। अगर आपको ये चार क्वेश्चन पता है तो आप अडेप्टर के बारे में आराम से जान सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अडेप्टर्स की। सो लेट से मैं एक नया इंटीग्रेशन फ्लो क्रिएट करता हूँ एकदम फ्रेश। जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसने लास्ट के कोई वीडियोस नहीं देखे हैं, वो भी इस वीडियो से आराम से सीख सकता है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एच टी टी पी अडेप्टर की और एच टी टी पी एस अडेप्टर की। ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं, चलते हैं देखते हैं। तो हम इसका नाम रख देते हैं एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस। अच्छा, ये दो चीज़ क्या है, ये जाके हम अंदर देखते हैं। ठीक है। चलो ऐड कर लेते हैं। ओके, हमारा ये फ्लो ओपन कर लेते हैं। तो अब देखते हैं। तो अब आप देखोगे तो इसको एडिट कर लेता हूँ मैं। इसको वीडियो को बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो ठीक है, अडेप्टर का यूज़ करके ही हम एपीआई से कोई भी अदर सर्विस होती है ना, जैसे कि मान लीजिए सक्सेस फैक्टर, मान लीजिए कोई भी क्लाउड सर्विस, एपीआई वेब सर्विस, जिससे हम डेटा लेन देन करते हैं, डेटा एक्सचेंज करते हैं, ऐसा समझो। तो उसमें अडेप्टर का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो आपको भी बेसिक चीज़ समझनी जो है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है और कौन सा अडेप्टर कब यूज़ करना है। ठीक है। तो आज जैसे मैं एच टी टी पी की बात कर रहा हूँ, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको कैसे लाएंगे? सबसे पहले आप जब सेंडर पे क्लिक करोगे तो एक अडेप्टर आता है। नाउ अब बात होती है कि व्हाट इज़ सेंडर और व्हाट इज़ रिसीवर। इसकी हम चलते चलते बात करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो एक बहुत लंबी लिस्ट आती है जिसमें हमें बहुत सारे अडेप्टर देखने को मिलते हैं। उसमें से एक अडेप्टर है एच टी टी पी एस। अब ये एच टी टी पी एस है क्या? तो आप ऐसा समझो, ये एक ऐसा सिक्योरिटी इनेबल कर देता है एस ए पी आई में, कि ऐसी सिक्योरिटी इनेबल कर देता है जिससे कि इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में हो जाता है। इस एस का यही मतलब है। ठीक है। एक तरीका है इसको सेंडर की तरह यूज़ करने का, एक तरीका है इसको रिसीवर की तरह यूज़ करने का। तो दोनों तरीके हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला तरीका क्या है, सेंडर की तरह यूज़ करने का। अब बात आती है कि जो सेंडर है, सेंडर कॉन्फ़िगरेशन है क्या असल में, ये सेंडर एडाप्टर है क्या? तो अगर आप डेफिनेशन के तौर पे समझोगे तो अब मैं हिंदी में ऐसे समझा सकता हूँ कि कोई चीज़ आप कॉल करते हैं जब पोस्टमैन से, जब दिन से मैं बता रहा था कि आप पोस्टमैन से डेटा कॉल कर रहे हैं, आप यहाँ से पोस्टमैन में कुछ बॉडी लिखते हैं या यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ करके कुछ भी भेजते हैं, वो कैसे आता है? इसी के थ्रू तो आता है। तो इट इज़ कॉल्ड इनबाउंड। क्या हो गया? इनबाउंड। ठीक है। ये शब्द याद रखना, ये थोड़ा ज़रूरी शब्द है। ये आगे जाके आपको, हाँ, जब आप रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे तो ये वर्ड ही यूज़ होते हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनबाउंड। तो सेंडर क्या करता है? इनबाउंड करता है, मतलब मैसेज जो है यहाँ से जो आप भेज रहे हो ना, वो असल में यहाँ पे ला रहे हो आप, तो इनबाउंड हो रहा है। दूसरी चीज़ है रिसीवर, तो उसकी अभी इसके बाद बात करते हैं। अभी क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब इसमें आप देखोगे जनरल में तो नेम है, अडेप्टर टाइप डिटेल्स हैं, ये आप खुद भी देख लेना। और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन इसका ज़रूर देखना है एस ए पी हेल्प डॉट एस ए पी डॉट पोर्टल से। तो उसमें क्या है, आप जब चीज़ों को समझोगे, जब वहाँ जाके पढ़ोगे थ्योरेटिकली, तो थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा। अभी प्रैक्टिकल तो इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो अभी से कॉन्फ़िगरेशन पे देखते हैं क्या है। कनेक्शन पे जाते हैं। अब कनेक्शन पे आप देखोगे तो अभी तक का हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे एक कुछ नाम लिखते हैं। और वो नाम कैसे लिखते हैं, वो वैलिड कैसे होता है, तो उसको वैलिडेशन के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले स्लैश का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश का यूज़ करना पड़ता है। देन इसका यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल डाटा, या फिर हमने कुछ भी लिखा, हम लिखा सैम्पल। ठीक है। तो ये जो वर्ड हमने लिखा है,
ये वर्ड हमारे जैसा एक ऐसा जनरेट करते हैं ना, एक एंड पॉइंट, उस एंड पॉइंट के एंड में ऐसा HTTP जैसे यहाँ एस लिखा हुआ है उसकी जगह पे सैंपल लिख के आ जाएगा। ठीक है, डिप्लॉय करने के बाद। तो अभी तक की बात हमारी ये रही कि एड्रेस में हम क्या करते हैं। तो एड्रेस में हम एक वैलिड फॉर्म में मीनिंगफुल वर्ड लिखते हैं अपने API के लिए जो हम जनरेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, तो इसको एड्रेस को इसलिए वहाँ पे जरूर लिखना चाहिए और इस तरह से ही लिखना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। प्लस फॉर एग्जांपल आप सक्सेस फैक्टर से डेटा भेज रहे हैं, कहाँ पर S4 HANA में डेटा भेज रहे हैं IBP से, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंगफुल डेटा रहेगा तो S4 टू IBP ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये एड्रेस हो गया जो कि मैनुअल होता है, मतलब हम ही लिखते हैं, ये पहले से ही लिखा हुआ नहीं होता है। सवाल आता है कि ये डेटा, ये नाम कैसे लिखेंगे, तो ये नाम हम मैनुअल लिखते हैं, मतलब अपने मन से हम कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ ABC फलाना ढिमाका कुछ भी। दूसरी चीज़ आती है ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन में क्या क्या होता है वो देखते हैं। एक होता है क्लाइंट सर्टिफिकेट, ठीक है, और एक चीज़ होती है यूज़र रोल। तो ये यूज़र रोल क्या है, ये क्लाइंट सर्टिफिकेट क्या है, एक बार मैं फिर से बोलूँगा, आप जो है इसका एक बार जाके डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ना, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जो क्लाइंट का सर्टिफिकेट रहता है ना, ये क्या करता है, अलाउ यू टू सेलेक्ट वन और मोर क्लाइंट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनबाउंड ऑथराइजेशन और चेक। मतलब कि जैसा कि आपका जो क्लाइंट रहेगा वो एक इनबिल्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट आपको लोड करना पड़ता है। अगर आप सर्टिफिकेट सेलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, ऐड करोगे फिर वो सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप ऐड करोगे वो आपको एक ऑथराइजेशन मिल जाता है। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो भाई ट्रायल अकाउंट है। हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, यूज़र रोल। यूज़र रोल मतलब कि एक रोल असाइन हो जाता है। यूज़र रोल मतलब एक रोल असाइन हो जाता है जो कि हमारे मैसेज को, जो मैसेज हम भेजते हैं CPI से कहीं और या फिर कहीं और से CPI में और किसी और सिस्टम में, थर्ड सिस्टम में, वो इस मैसेज के ही है रोल से, सॉरी, ये उसी के लिए रोल होता है। ये जो ESB मैसेजिंग डॉट सेंड है, ये रोल उसी लिए होता है कि वो कैसे पता चलेगा क्या है ये। तो एक काइंड ऑफ मैसेज सेंड का जो लेन देन होता है वो इसी रोल से होता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ है हमारा ये CSRF प्रोटेक्टेड जो है, ये क्या है, एक इसका पहले तो आपको पूरा नाम बता देता हूँ मैं CSRF का। इसका नाम जो पूरा होता है उसको बोलते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर जेरी। क्या बोलते हैं, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर जेरी। अब इसका मतलब क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है आपके जो भी मान लो आप CPI में काम कर रहे हो, अब कोई भी बंदा आके आपका CPI का डेटा इधर उधर कर सकता है, तो वो मेलिशियस अटैक जो रहते हैं उस अटैक से ये CSRF प्रोटेक्ट करता है। सीधी सीधी बात है कि ये काइंड ऑफ एंटीवायरस है, ऐसा आप समझ लो। अपनी मशीन में एक एंटीवायरस रहता है ना, वैसे ही ये प्रोटेक्ट करता है हमारे CPI के इस डेटा को किसी और चीज़ से। ठीक है, और मतलब एक्सटर्नल अटैक से थोड़ा सा इसको एक्सपोज होने से बचाता है। तो हमारी ये कनेक्शन में तीन चीज़ समझ में आ गई हमको। पहली चीज़ एड्रेस, दूसरी चीज़ ऑथराइजेशन जो कि दो तरह के हो सकते हैं, एक यूज़र रोल और दूसरा क्लाइंट सर्टिफिकेट। क्लाइंट सर्टिफिकेट मतलब कि हम ऐड करा लें कोई सर्टिफिकेट क्लाइंट ने जो दिया होगा, और या फिर यूज़र रोल का यूज़ करके हम इस मैसेज को, इस रोल को असाइन करके हम इस लेन देन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, CSRF प्रोटेक्शन। ये क्या है, किस तरह का, मेलिशियस अटैक से बचाता है, एक्सपोज होने से कंटेंट को। ठीक है, ये तीन चीज़ हो गई। हमें HTTPS समझ में आ गई, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है। ठीक है, और चौथी चीज़ है, सॉरी तीसरी चीज़ ये है कंडीशन। इसमें क्या है, आप समझ लोगे, बॉडी साइज इन MB, मतलब एक लिमिट हम सेट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा डेटा भाई 40 MB से ज़्यादा डेटा नहीं प्रोसीड होना चाहिए। बस दैट्स ऑल, हो गया। तीसरी चीज़ क्या है, एक अगर आप ऑप्शन देखोगे, दूसरी चीज़ ये है एक्सटर्नलाइज पैरामीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम ऐसे समझाएंगे कि मान लो आप यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, डिफाइन पैरामीटर। ये तो प्रोजेक्ट में काम आता है, अभी तो नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कोई पैरामीटर लिख देते हैं, उतने MB का पैरामीटर, और ओके कर देते हैं। तो जब भी आप एडिट करोगे ना, जब भी आप इस फ्लो को खोलोगे, तो आप बिना एडिट करे इस फ्लो में डेटा डायनेमिकली चेंज कर सकते हो, इसलिए वो होता है।
ठीक है, वो किसी प्रोजेक्ट में बात करूँगा तब समझ में आएगा, इसको आप अभी स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। और तीसरी और क्या है, नेक्स्ट, अब मान लो इसके लिए हम एक रन करके देखते हैं, इसको अभी नहीं लिखते हैं, अभी सिर्फ इतना एक रन करके देखते हैं सैंपल को। सैंपल मैं कर देता हूँ उसको थोड़ा सा डिफरेंट, इसको लिखते हैं कॉल सैंपल, ठीक है। कॉल, और यहाँ पे आप कैमल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, मैं कैमल प्रेफर करता हूँ। तो कॉल सैंपल मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो अब देखो सेंडर का काम क्या है, सेंडर काम है इनबाउंड करना मैसेज को, ठीक है। तो ये वही करा रहे हैं हम। तो मेरा कहने का मतलब है, आपने जो पिछले वीडियोस देखे होंगे उसमें हमने काम तो उसमें किया है, ठीक है, बट आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मेरा पर्पज़ ये, इसलिए मैं दोबारा दोबारा करा के दिखा रहा हूँ। अब मान लो मैं कोई डेटा पोस्टमैन से भेजता हूँ, तो इसको मैंने डिप्लॉय कर दिया है, ये डिप्लॉय हो गया है। चलते हैं इसके स्टेटस पे, इसका एंड पॉइंट जो जनरेट हो गया होगा या हो रहा होगा उसको वहाँ से कॉपी करते हैं। एकदम फ्रेश टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम आखिरी में बताऊंगा कि कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्किप मत करना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पता होना चाहिए पहली चीज़ कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है और कहाँ पर यूज़ करना है, ये मेन होता है, ठीक है। जब तक हम चलते हैं अपने पोस्टमैन में, तो पोस्टमैन में आप देखोगे कि मैंने एक डेटा यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है जो कि हम यूज़ करें। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह कुछ और डेटा यूज़ कर लेता हूँ। ओके, रहने देते हैं ये डेटा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ बस। सिलेक्ट नहीं हो रहा क्या यार, चलो कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, जाके मैं एंड पॉइंट कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अभी तक आया नहीं है, एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। ओके, पेज खुल रहा है। देयर सम नेटवर्क कनेक्शन है प्रॉब्लम यहाँ पे, देयर सम लो कनेक्टिविटी है। इसकी डेफिनीशन जो है मैं इसको इंग्लिश में आपको बताऊंगा भी, बट जो मेरा पर्पस है आपको हिंदी में बताना है, इसलिए मैं भी इसको वो डेफिनीशन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, मैं इसको एंड पॉइंट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो आप देखोगे एंड पॉइंट के आखिरी में क्या लिखा हुआ है, कॉल सैंपल, जो हमने वहाँ पे नाम लिखा था। नो प्रॉब्लम, वाईफाई प्रॉब्लम आ गया भाई हमारा, रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जब तक मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एंड पॉइंट जो हमारा जनरेट हुआ है इसमें अगर आप देखोगे ना, कॉल सैंपल लिख के आया है ना, ये कॉल सैंपल हमने कहाँ पे लिखा हुआ था, उसके अडेप्टर के एड्रेस पे। बस समझ जाओ आप कि ये मैनुअली मीनिंगफुल हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेटा हम भेज रहे हैं। ओके, इसमें हमने अभी वो पेस्ट कर देना है अपना एंड पॉइंट, और बॉडी में हमारा जो लिखा हुआ है वो डेटा हम बॉडी में भेज दे रहे हैं। तब क्या होगा प्रोसेस, वो प्रोसेस हम चल के ट्रेस में समझते हैं, ट्रेस में चल के वो प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रेस मोड एक्टिव करेंगे। ट्रेस मोड एक्टिव कैसे करते हैं, उसके लिए लॉग कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, उस ही फ्लो के लॉग कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, इन्फो की जगह ट्रेस ऑन कर देंगे। इससे हम स्टेप्स देखेंगे कैसे हुआ है काम, ठीक है। और इसको इनेबल करने के बाद आपको फिर से सेंड करना पड़ेगा डेटा। तो देखो हमारा 200 ओके आ गया है, हमारा डेटा आ गया है, जो हमने डेटा पूरा भेजा वो डेटा आ गया है। अब क्या करते हैं, वापस चलते हैं, अपना ट्रेस मोड कैसे खोलेंगे, मॉनिटर मैसेज प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे और हमारा ट्रेस मोड ओपन हो जाता है इसके बाद। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप ट्रेस लिखा है, इस पर क्लिक करोगे आप, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे। ओके, अभी ये लोड हो रहा है, ये जो भी है ना ये लोड होके बदल जाएगा अभी। ओके, लोड हो गया है। ओके, अगर आप देखोगे तो हमारे पास स्टेप्स क्या हैं, कोई स्टेप्स नहीं है। एक सेंडर से हमने HTTPS अडेप्टर लगाया है और बस डेटा एंड तक पहुंच गया है, इतना ही तो किया है हमने। तो अगर आप देखोगे इधर पे कंटेंट में, ओके, इसमें क्लिक करने के बाद कंटेंट में क्लिक किया है, लोड हो रहा है। ओके, इधर आ जाए यार, मैसेज में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
कोई भी डेटा नहीं है हमारे पास, ठीक है। इस HTTPS पे सेगमेंट 1 में कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे प्रोसेस हुआ और डेटा हमारा पेलोड में जब आप जाओगे तो डेटा हमारा HTTP में आ चुका है, ठीक है। हमने कॉल की, हमने HTTP सेंडर इनेबल किया, वो डेटा कॉल हुआ और वो कहाँ गया, गया डायरेक्ट हमारे एंड पे। एंड में कैसे जाएगा, पूरा डेटा आ जाएगा। इतना है सिर्फ इस अडेप्टर का यूज़। असल में इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग हमेशा इसका यूज़ करते हैं डेटा को, एपीआई को कॉल कराने के लिए पोस्टमैन में, या फिर एक एपीआई जनरेट करने के लिए, ऐसा समझो आप, ठीक है। इस HTTPS का यूज़ क्यों हुआ, ताकि हम एक एंड पॉइंट जनरेट कर सकें और अपना डेटा कॉल करा सकें, ठीक है। अपना डेटा रिसीवर को भेज सकें। ये हमारा रिसीवर था भी, इसमें हमने डेटा भेज दिया ना। अब बात आती है कि ये तो हमने सेंडर से भेजा, लेकिन अगर उसको हम रिसीवर के जैसा यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो रिसीवर जैसा कैसे यूज़ करेंगे, तब ये रिसीवर में जब आता है ना, तो इसका नाम हमारा हो जाता है HTTP। क्या हो जाता है ना, HTTP, ओके। अगर आप देखोगे इसमें तो यहाँ पे एक एड्रेस है, यहाँ पे एक क्वेरी है, यहाँ पे पोस्ट, इंटरनेट, क्लाइंट सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें अब मैनुअली नहीं करी जा सकती हैं, ठीक है। इसमें डलेगा एक वेबसाइट का एड्रेस, कोई क्वेरी, कोई प्रॉक्सी टाइप, ठीक है, दो में से पोस्ट या गेट जो भी मेथड होगा वो मेथड, ठीक है। क्लाइंट सर्टिफिकेट है या नन है या बेसिक है, जो सा ऑथेंटिकेशन होगा वो रहेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे इस HTTP कनेक्शन को हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला है एड्रेस। तो व्हाट इज़ एड्रेस हेयर, तो ऐसा समझो कि आप यहाँ पे टारगेट यूआरएल डालते हैं, टारगेट सिस्टम का यूआरएल एंटर करते हैं, जो कि हम जो है ऐसा कनेक्ट करते हैं उस सिस्टम से, या फिर उस सिस्टम से कनेक्ट करके हम डेटा एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और ये कई सारी तरीक़ों से हो सकता है। पहला तरीका ये है कि हम इसको डायरेक्टली लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है, और उसकी क्वेरी नीचे लिख दें। दूसरी चीज़ है कि हम यहाँ पे अगर हम कंटेंट मॉडिफायर से एपीआई भेज रहे हैं, तो हम कंटेंट मॉडिफायर का नाम अगर प्रॉपर्टी है तो डॉलर प्रॉपर्टी डॉट करके दे दें, या हेडर है तो डॉलर हेडर डॉट करके दे दें, जो भी नाम रहेगा। बट अभी हम बेसिक चीज़ सीख रहे हैं, तो हम बात करेंगे डायरेक्ट लिंक की। तो अगर आप देखोगे तो ओपन वेदर एपीआई जो है एक फ्री एक वेब सर्विस है। इसकी हेल्प से हम इस सर्विस को कॉल कराएंगे। सो एग्ज़ाम्पल है, ये देखिए, ये जो है ना, इसमें एक जियो कोडिंग एपीआई करके, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे। तो मान लो हमारे पास एक एपीआई है जियो कोडिंग का, ठीक है। अब उसको यूज़ कैसे करना मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है, आपका एपीआई। अब अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें एपीआई दिया गया है और सामने लिखा है एपीआई की। ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ काम करते करते इसमें, ठीक है। तो पहले हमने कॉपी जो किया है उसको हमने उठाया या पेस्ट कर दिया। और क्वेरी क्या है, अब क्वेरी में क्या लिखेंगे, तो क्वेरी में आपको कैसे पता चलेगा क्या लिखना है, तो आप देखोगे ना, इस एड्रेस में ही क्वेरी पार्ट भी होता है। वो क्या होता है, जितना भी इस क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा है ना, वो क्वेरी पार्ट होता है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ से उठाएंगे और कट कर देंगे, ठीक है, और क्वेरी में डाल देंगे ना। हमें क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें तो क्वेरी की ज़रूरत है, यानी क्यू इक्वल्स टू लंडन, और ऐसा कुछ क्वेरी दिया गया है, और साथ में यहाँ पे एपीआई की भी लिखा है। अभी हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ इंटरनेट और ऑन प्रोमाइस। तो भाई हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, इंटरनेट, ठीक है, वेब सर्विस है इंटरनेट। ऑन प्रोमाइस कब रहेगा, जब किसी सिस्टम से आप कॉल करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हमें डेटा चाहिए, हम डेटा मांग रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, गेट मेथड। अगर हम डेटा दे रहे होते तो हम करते पोस्ट मेथड, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, क्लाइंट सर्टिफिकेट हमारे पास तो नहीं है, हम कोई सिक्योरिटी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको कर लेते हैं नन। ऑथेंटिकेशन क्या हो गया, नन। अभी इतना हमने करके देख लिया, ठीक है। और नीचे क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट हेडर्स और रिस्पॉन्स हेडर्स की हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब बात आती है एपीआई की क्या है। तो आप इसमें जब जाओगे ओपन वेदर में,
तो ओपन वेदर में आपको जब यहाँ पे लॉगिन करोगे ना तभी ये खुलेगा। लॉगिन मतलब रजिस्ट्रेशन अपनी गूगल आईडी से या किसी से भी कर लेना। तो यहाँ पे आपको आपकी आईडी दिखेगी। कहाँ दिखेगी? ओके, यहाँ पे सपोर्ट है और प्रोफाइल का आइकन नहीं है। आई गेस ये ठीक से लोड नहीं हो पाया है। तो लेट से मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आपका प्रोफाइल आइकन आना चाहिए। ओके, नेट प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, वेट करते हैं कि नेट आ जाए हमारा। रिफ्रेश करते हैं। नो प्रॉब्लम। जो एपीआई की होगी ना वहाँ पे, वो हमारा क्या है, वो हमारा ओके, एपीआई की नहीं दिख रही है। डॉक्स में चलते हैं, ढूंढनी तो पड़ेगी भाई एपीआई की। सपोर्ट में तो यहाँ पे प्रोफाइल आइकन होना चाहिए था बट नहीं दिख रहा है। तो हम जाएंगे, ढूंढेंगे एक एक करके, अगर किसी में दिख जाता है तो। ओके, इतना सारा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है इसमें? वापस आते हैं। ओके, ये बार बार रिफ्रेश हो रहा है यार, क्या है? डेकर एपीआई डॉक्स, डेकर लाइब्रेरी से आवर इनिशिएटिव्स नहीं होगा इसमें। सपोर्ट में चल के देखते हैं भाई। वाई कैन नॉट सी माई आईडी देयर? ओके, let me find it and come back to you. चलते हैं, हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, पहले इसमें मैं ओपन वेदर वाला यूज़ करने वाला था, बट ओपन वेदर को उन्होंने क्या किया, पेड कर दिया है। तो ओपन वेदर अब मैं नहीं यूज़ करूँगा। अब मैं इसमें कोई नया वेब वेब सर्विस यूज़ करूँगा। तो मैंने अभी सर्च किया, तो मैंने देखा कि फ्री रियल समथिंग करके एक है हमारे पास। तो उसका मैंने ओपन किया तो हमारे पास डेटा है उसमें। तो इस डेटा को मैं कॉल कराऊंगा। इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और उसको पेस्ट कर देंगे अपने एच टी टी पी में, आगे पेस्ट करेंगे इसको। तो इसमें क्वेरी तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो क्वेरी पार्ट को हम ब्लैंक रखेंगे। ओके, लैंगिंग इधर देयर। ओके, इसको अभी मैं सेव करता हूँ, देन बात करते हैं कि मैंने क्या किया है। ओके, तो पहले आप देख रहे थे कि मैं ओपन वेदर का यूज़ करने वाला था, बट ओपन वेदर क्या हुआ, उसको उन्होंने पेड कर दिया है। उसमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, देन कुछ पे वे करना पड़ेगा। तो जब हमारे पास ओपन सर्विसेज हैं तो हम क्यों ही ओपन सोर्सेज के अलावा हम किसी और को क्यों यूज़ करें? ट्रायल अकाउंट है भाई, तो ट्रायल अकाउंट में अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई एपीआई की यूज़ होती है तो वो इसके एंड में यूज़ हो जाएगी, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बट अब वो अवेलेबल ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हम इसका यूज़ इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेरी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे क्वेरी लिखी, कोई क्वेरी हो सकती है कि क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू, और जो भी आपकी क्वेरी रहेगी कि मान लो जो सिटी जो आपने पास करी होगी डॉलर समथिंग, मान लो कंटेंट मॉडिफायर पे, तो आपने दिया होगा डॉलर सिटी, ठीक है, इक्वल्स टू डॉट प्रॉपर्टी डॉट सिटी, ऐसा मान लो प्रॉपर्टी अगर दिया है तो, ठीक है। या फिर आपने अगर हेडर दिया तो हेडर डॉट सिटी करके, ठीक है, और उसको इक्वल टू में दे दिया जो आपने नाम जो आपने देना है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे सिंपल सा क्वेरी फॉर्म होता है। क्वेरी यहाँ पे जो भी है क्वेरी लिख सकते हैं। आपने सिटी इक्वल्स टू लंदन दिया है, आपने सिटी इक्वल्स जो भी दिया है वो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो क्वेरी पार्ट ये है। तो अगर आप क्वेरी में हॉवर करोगे ना, उसमें दिखा भी है, स्पेसिफाई द क्वेरी दैट शुड बी ट्रांसफर्ड विद द एच टी टी पी रिक्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर वन इक्वल्स टू वैल्यू एंड पैरामीटर टू इक्वल्स टू वैल्यू दिस। तो ऐसा करके आप दे सकते हो। मेरा मेन मोटिव था आपको वो समझाने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, नो प्रॉब्लम।
तो अभी भी हम प्रॉक्सी लेवल वही यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब सेम रहेगा, गेट रहेगा, नन रहेगा। ओके, देन हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर दो चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी। पहली चीज़, हम पहले पोस्टमैन में जाएंगे, पोस्टमैन में बॉडी को नन कर देंगे क्योंकि हम बॉडी कुछ नहीं भेजेंगे। ठीक है, अब हम कोई बॉडी नहीं भेजेंगे। अब हम बॉडी कहाँ से कॉल करा रहे हैं? अब हम बॉडी करा रहे हैं कॉल ये वाली। ठीक है, अब हमें बॉडी में ये चाहिए, ना कि वो डेटा जो हम भेज रहे थे, क्योंकि अब हम रियल सर्विस से अब काम कर रहे हैं, रियल टाइम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रियल टाइम पे डेटा ये आना चाहिए। चलते हैं अपने, इसको सेव कर लेते हैं। बार बार नेट जा रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। ये कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं रखता हूँ मैं, जो भी करता हूँ सामने करता हूँ। जितना एरर आएगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम फेस करता हूँ, जैसे कि अभी ओपन वेदर में हमने देखी, तो ओपन वेदर में भी वही है। तो ऐसा कोई पहले से स्क्रिप्टेड नहीं है वीडियोस ये। ओके, रिफ्रेश ही करना पड़ेगा शायद मुझे, क्योंकि बार बार नेट जा रहा है। अच्छा ओके, नेट गया है फिर से। इस समय बहुत प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की। प्रॉब्लम, वी विल वेट, save it and just deploy it. But before deploy, what you need to do, you need to just check HTTP। इस HTTPS का क्यों हमने यूज़ किया है? ताकि हम एक एंड पॉइंट जनरेट कर सकें। ठीक है, इस HTTP का यूज़ हमने क्यों किया? ताकि हम रियल टाइम सिनेरियो को कॉल करा सकें। ठीक है, अभी तक का ये हमारा मेन मोटिव है। डिप्लॉय किया, डिप्लॉय पे क्लिक करके डिप्लॉय करते हैं। थोड़ा सा लैग हो रहा है सिस्टम नेटवर्क की वजह से। और अपने चलते हैं हम पोस्टमैन में। तो पोस्टमैन में क्या करना है, मुझे ये बॉडी नन कर देनी है और सैम्पल सेम ही रहेगा। एपीआई इसको कॉल कराते हैं, देखते हैं डेटा चेंज हुआ या नहीं। तो देखते हो आप, डेटा चेंज हो गया है। इसको आप थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर लोगे तो ऐसा आएगा। मेरे तो अपने आप ही आ रहा है। तो ये डेटा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, कि हमारे पास ये डेटा जो वहाँ पे दिखा रहा था ना इस रेस्ट एपीआई में, वो सारा डेटा यहाँ दिखा रहा है। एप्पल, आईफोन, गैलेक्सी, सैमसंग जो भी है सारे डेटा में यहाँ पे दिखा रहा है। अब क्या है, इसको हमने अभी तो यहाँ से यूज़ किया, बट क्या हो कि इसको हमें यूज़ करने के बाद कुछ परफॉर्म भी करना हो, इस डेटा को कन्वर्ट करना हो। मान लो ये डेटा जो है जेसन में है, ये डेटा जो है जेसन में है, हमें इसको एक्सएमएल में करना है। तो अभी तो हम नहीं कर सकते हैं ना। अभी हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने एंड से जोड़ रखा है इसको। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको कहीं पर यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा, इस एक्शन को HTTP को यहाँ कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि उसके बाद हम कन्वर्टर लगा सकें। तो उसके लिए हम करते हैं एक्सटर्नल कॉल का यूज़। इस कॉल ऑप्शन पे आप जाओगे, यहाँ पे एक्सटर्नल कॉल का यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल कॉल पे एक रिक्वेस्ट रिप्लाई करके ऑप्शन होता है, उस रिक्वेस्ट रिप्लाई को यहाँ पे आप क्लिक करोगे और लेके आओगे। नाउ इस रिक्वेस्ट रिप्लाई पे ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, और रिसीवर को यहाँ ले आते हैं। अब क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन अभी सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है इस कॉन्फ़िगरेशन में, अभी भी सब कुछ सेम है। ठीक है, थोड़ा सा लैग हो गया है यार, ये बार बार बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसमें आज। ओके, नो प्रॉब्लम। हमारा कॉन्फ़िगरेशन में दिखा देता हूँ, अभी भी सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट, नॉट येट सपोर्टेड। My network is very busy today. No problem. आज के वीडियो में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ओके, लेट मी सेव इट फर्स्ट। वेट, क्लोज, क्लोज, डबल क्लिक। ओके, जब तक ये सेव हो रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं रिक्वेस्ट रिप्लाई है क्या। ठीक है, तो आप देखोगे रिक्वेस्ट रिप्लाई पे हमें कुछ करना नहीं होता है।
ठीक है, ये ऑलरेडी सिस्टम में प्री बिल्ड होता है कि ये क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट का रिप्लाई का काम क्या होगा कि यहाँ से डेटा कॉल करने के बाद ये डेटा आगे भेज देगा। ठीक है, ये डेटा यहाँ से कॉल करने के बाद रिक्वेस्ट करने के बाद रिप्लाई कर देगा, ऐसा समझो। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, दैट्स ऑल। तो वही काम इसमें होना है। तो इसका मतलब डेटा हमारे पास क्या आना चाहिए, एक बार कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, सब कुछ वही है कि नहीं, बस इतना चेक कर लेते हैं। देखिए सब कुछ वही है क्योंकि मैंने चेंज तो कुछ किया नहीं है, मैंने बस कनेक्टर उठा के रिक्वेस्ट रिप्लाई पे जोड़ दिया। अब क्या हुआ, हमारा एंड पॉइंट से कुछ नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन रिसीवर हमारा हमारा अभी भी यही है। ठीक है, इसको सेव करने के बाद इसको डिप्लॉय करते हैं, देखना डेटा अभी भी वही आ रहा है, डेटा में कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस हमने क्या किया है, अभी हमने डेटा को पहले कॉल करा लिया है, हेल्प टू रिक्वेस्ट रिप्लाई है। ठीक है, इसको डिप्लॉय करते हैं। अब इस पर जाते हैं हम डिप्लॉय होने के बाद। ओके, दो बार क्लिक हो गया था क्या। क्लिक होने के बाद हम जाते हैं अपने पोस्टमैन में और फिर से डेटा कॉल कराते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, फिर से हमारे पास डेटा वही है ना। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, सिंपली जाएंगे यहाँ पे कन्वर्टर लगा लेंगे जेसन टू एक्सएमएल और डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आपको दिखा देता हूँ करके, जेसन टू एक्सएमएल लगाया, इसमें हमें कुछ करना होता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जेसन में ही है, इसको कन्वर्ट करना है एक्सएमएल में। ठीक है, बस इसको सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सेव एंड डिप्लॉय करने के बाद हमारा कहीं ना कहीं एच का काम हमें समझ में आ जाएगा। फिर उसको हम थ्योरेटिकली थोड़ा सा बता देते हैं कि होता क्या है। ओके, अभी आप देखोगे ना, मैं जब डेटा, अभी देखो जेसन में डेटा है, जेसन बॉडी दिख रही है, अभी ये बदल जाएगी। ओके, यहाँ पे जेसन सेलेक्टेड है आई गेस, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, इसको एक्सएमएल करके दिखाया तो ये डेटा बदल गया। ठीक है, अभी हमने इसको दोबारा सेंड किया, यहाँ पे पहले से ही सेलेक्टेड था इसलिए वो ऐसा दिखा रहा था। बाकी डेटा हमारा एक्सएमएल में आने लगा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा सच, यहाँ पे है क्या कोई प्रिटी प्रिंटर, नहीं है, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख रहे हो आपका जेसन डेटा जो है वो जेसन में कन्वर्ट होके आ चुका है। अच्छा, ये जेसन तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी, इसको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे फिर से एक बार जाना पड़ेगा। जेसन सपोर्ट नहीं किया है, वो चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं किया है। प्रोसेसिंग जेसन, ओके ओके कोलन, ठीक है। अभी सेव करते हैं। सिस्टम ग्लिच हो जाते हैं कई बार। बट मेरा काम है कि आपको श्योरिटी देना। ओके, एन इंटरनल एरर। अब ये इंटरनल एरर क्या है, हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे अपने सीधे सीधे मॉनिटर पे। तो मॉनिटर पे जाने के लिए आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ डिप्लॉयमेंट स्टेटस से। देखो एरर सामने ही है मेरे, मुझे पता है एरर क्या है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एरर दूर कैसे होगी वो। देखो मैं बता देता हूँ फिर भी एरर क्या है। जो एरर है ना, इस बॉडी का एरर है। ये देखो इससे स्टार्ट हो रहा है ना, बड़े ब्रैकेट से। आपको थोड़ा सा, ये बड़े ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। इसको इससे ना स्टार्ट होकर इससे स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये है बस दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं है। बट एरर में हम चेक कर लेते हैं फॉर योर श्योरिटी, इससे आपको ही पता चलेगा कि एरर फाइंड कैसे होती है। एक बार इसको करो यार। ओके, मॉनिटर पे गए, मोटर पे चेक करेंगे एरर कैसे पता चलती है। ठीक है, इस तरह से हमें एरर पता चल जाएगी। इसमें क्या बोल रहा है कि कैन नॉट ट्रांसफॉर्म जेसन टू एक्सएमएल, जेसन डॉक्यूमेंट डज नॉट स्टार्ट विद दिस।
इसलिए वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसको इससे स्टार्ट कर देते हैं भाई। कैसे स्टार्ट करेंगे? इसकी हेल्प हम एक तो ग्रूवी से कर सकते हैं, दूसरी हेल्प हम सिंपली कंटेंट मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं। तो कंटेंट मॉडिफायर का यूज़ कैसे करेंगे? कंटेंट मॉडिफायर को हम ऐसे करेंगे कि इन दोनों के बीच में हम लगाएंगे कंटेंट मॉडिफायर, और जो चीज़ मैं कर रहा हूँ आपको वही कर देना है। हमें उसको बॉडी को बस किससे स्टार्ट करना है? बॉडी को हमें स्टार्ट करना है उस ब्रैकेट से जिससे वो चाह रहा है। तो करने के लिए क्या करेंगे? डॉलर तो इसके लिए इस सॉल्यूशन जो है वो एक्सप्रेशन से हम ऐसे कर सकते हैं कि एक पहले तो आपको इसको स्टार्ट किससे करना है वो लिख देना है, इससे स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम चाहते क्या हैं? हम बॉडी चाहते हैं इसके अंदर, तो हमें एक रूट डालना पड़ेगा कि रूट डाल देते हैं, ठीक है। अब इस रूट को हम कर देते हैं कोलन में, ऐसे समझो कि हमने इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। और हम इसके बाद इसमें डालते हैं कोलन, ठीक है। और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको कर देना है बस, ठीक है। अब जो बॉडी है वो किससे स्टार्ट थी? स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे। डॉलर, डॉलर था ना, वो डॉलर लिख देंगे और इन डॉट बॉडी का एक्सप्रेशन चला देंगे। क्यों चलाएंगे वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा ठीक है। इसके बाद अब ये कर देंगे और फिर ये कर देंगे। अब मैंने किया क्या है वो आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैंने क्या किया है, ठीक है। होता क्या है, मान लीजिए अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि ऐसे करा, और हमें बॉडी इसके अंदर तो चाहिए, तो हम इसके अंदर लिख देंगे डॉलर डॉट इन डॉट बॉडी। एक मिनट, ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए हमारा जो प्रॉब्लम है, हम जो प्रॉब्लम हमें आ रहा है उसमें समझते हैं पहले इसमें आके। इसमें क्या कह रहा है कि हमारा सिंबल जो है इससे स्टार्ट होना चाहिए। एरर में हमें यही बोल रहा था कि हमारा जो जेसन बॉडी है वो इससे स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट इससे हो रही है। तो हम क्या चाहते हैं? बॉडी हमारी इससे स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं। इसका पहला तरीका है जो मैंने अभी लिखा है ऊपर। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इस तरह से लिखें और यहाँ पे अब चला दें डॉलर इन डॉट बॉडी। एक तरीका ये है। तो इससे क्या होगा वो बताता हूँ आपको। इन डॉट बॉडी, देखिए ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी। मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको दिखाकर, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसको सेव किया, तो एक कुछ लिख के आएगा, वो देखो क्या आ रहा है, ठीक है। अब क्या आप ये खुद सोचो कि ये सिंबल ठीक है? ये जो आ रहा है इस पर क्या एरर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इसके लिए हम चलिए हम इसको रन करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला एक्सप्रेशन एकदम फाइन है, नीचे वाला इसको रन करते हैं। दोनों को सेव करके डिप्लॉय करके रन करता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको पोस्ट ऑन पे जाके बस रन कर देता हूँ और देखते हैं एरर क्या आ रहा है, या फिर काम हो गया हमारा, ठीक है। एरर आ रहा है, एरर वो इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि जो आपने ये अभी स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट गलत है। आप ये करके देखना एरर क्या आ रहा है वो बताना मुझे। अब इस स्टेटमेंट को हटाने के बाद इसको सेव करता हूँ, अब डिप्लॉय करता हूँ, अब देखो क्या होता है। और ये हो गया रन। ओके, इट इज प्रोसेसिंग। ओके, फिर से एरर आ गया, एक बार चल के देखते हैं क्या है। तो इस बार जो एरर आया है वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग जेसन टू एक्सएमएल कन्वर्टर यूज द मैसेज मैपिंग टू कन्वर्ट द जेसन डॉक्यूमेंट बिकॉज ये सपोर्ट नहीं कर रही है फाइल, ठीक है। तो गाइस अभी देखो ऐसा है कि हमने अभी मैसेज मैपिंग की बात तो करी नहीं है ना, हम अभी मैसेज मैपिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ग्रूवी स्क्रिप्ट की बात कर चुके हैं। तो अगर ग्रूवी स्क्रिप्ट का यूज़ करके आप इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से मैं जो एजेंडा ये था कि आपको इस एच का आपको यूज़ समझाऊँ। बट इन अपकमिंग वीडियो अगर मैं मैसेज मतलब जाहिर सी बात है मैं करूँगा मैसेज मैपिंग की बात, तब इस वीडियो तब उस वीडियो में हम
हो सकता है इसी केस के हम बात कर लें, या फिर हम हो सकता है ग्रूवी का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लें। बट कोशिश आप भी कर सकते हो। कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है यार। आज के समय में चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी पे जाओ, ग्रूवी स्क्रिप्ट लिखो, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके ऊपर। मेरे हिसाब से आप करके देखो, अगर चीज़ें नहीं आती आप कमेंट में पूछो, बट इसको करके देखो। HTTP और HTTPS में आपको फ़र्क पता चल गया। ये मेरा मुद्दा था कि आपको फ़र्क पता चलना चाहिए कि दोनों में फ़र्क क्या होता है और दोनों कब यूज़ होते हैं। तो कभी भी हमें ओ डेटा बेस्ड या फिर HTTP रेस्ट बेस्ड सक्सेस फैक्टर बेस्ड API को एक्सपोज करना होता है, ठीक है, यानी उससे डेटा फेच करना होता है या डेटा कुछ डेटा एक्सचेंज करना होता है, तब हम बात करते हैं HTTP अडेप्टर की। ठीक है, दो तरह से होता है, इनबाउंड और आउटबाउंड। दोनों को मैंने आपको बताया कि हाउ टू डू इनबाउंड, हाउ टू डू आउटबाउंड। कन्वर्टर काम नहीं किया क्योंकि कन्वर्टर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग जेसन टू एक्सएमएल कन्वर्टर, यूज द मैसेज मैपिंग टू कन्वर्ट द जेसन डॉक्यूमेंट। इतनी सी बात है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपने अडेप्टर ओडेटा की और सोप की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग वो ज़रूर देखो और उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये आपको वीडियो ठीक लगा हो, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है, जो भी एरर आया आपके सामने अभी भी है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी चीज़ें रियल टाइम में एक्सपेरिमेंट करनी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे साथ बने रह सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।